आंसू और हंसी। नदी के तट पर संध्या के समय एक लकड़बग्घा एक घड़ियाल से मिला। उन्होंने रुककर एक दूसरे का अभिवादन किया। लकड़बग्घे ने कहा, आपके दिन कैसे चल रहे हैं जी? घड़ियाल ने जवाब दिया, मेरे दिन तो बुरा जा रहे हैं। जब कभी मैंने अपने दुख दर्द में रोता हूँ तब प्राणी हमेशा यह कहते हैं कि यह तो घड़ियाल आंसू है, इससे मैं वह बेहद आता हूँ। तब घड़ियाल ने कहा, आप अपनी खुद दर्द दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन एक पल मेरे बारे में भी सोचें। मैं संसार के सौंदर्य, उसकी आश्चर्य और उसके चमत्कारों को देखता हूँ और मारे खुशी के हंस देता हूँ। जैसे दिन हंसता है, लेकिन जंगल के लोग कहते हैं यह तो बस एक लकड़बग्घे की हंसी है, खिलखिलाकर जिब्राना। इस कथा में माध्यम से दुनिया की दृष्टि में रेखांकित कर रहे हैं, जो हर गतिविधि का अपने ढंग से व्याख्या करती है। बौद्ध कथा बाज और लवाबाज और लबा पक्षी की एक ऊंची पहाड़ी की चट्टान पर मिले। लवा ने कहा, नमस्ते जी। बाज ने तिरस्कार में देखा और धीमी से कहा, नमस्ते। लबा पक्षी ने कहा, उम्मीद है आपकी तरफ सब ठीक ठाक है जी। बाज ने कहा, हाँ मेरी तरफ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हम परिंदों के राजा हैं और जब तक हम खुद न बोले तुम्हें हमसे नहीं बोलना चाहिए। लबा ने कहा, लेकिन हम एक ही परिवार के हैं। बाज ने उस पर तिरस्कार की दृष्टि डाली और कहा, किसने कह दिया कि तुम और एक ही परिवार के हैं? लबा ने कहा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपके बराबर ऊंचा उड़ सकता हूं, मैं गा सकता हूं और इस धरती के दूसरे प्राणियों को आनंद दे सकता हूं। आप ना तो सुख देते हैं ना आनंद। बाज क्रोधित हो गया और उसने कहा, सुख और आनंद, तुम पक्षी से दृष्टि प्राणी। मैं तुम्हें अपनी चोंच में एक ही वार से ख़त्म कर सकता हूँ। तुम तो मेरे पाँव के बराबर हो। तब लबा उड़कर बाज की पीठ पर जा बैठा और उसके पैरों के नोचने लगा। बाज नाराज हो गया। उसने इतने तेज और इतनी ऊंचाई उड़ान भरी ताकि उस नन्हे पक्षी से मुक्ति मिल जाए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। हारकर वह इस ऊंची पहाड़ी की उसी चट्टान पर उतर गया। वह पहले से अधिक झुलझुलाया हुआ था। वह नन्हा पक्षी अब भी उसी पीठ पर था। एक छोटा कछुआ यह दृश्य देखकर हंस पड़ा। बाज ने तिरस्कार से कहा, सुस्त रेंगाने वाले जीव, धरती का साथ न छोड़ने वाले, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कछुए ने कहा, अरे मैं देख रहा हूँ कि तुम घोड़ा बने हो और एक छोटा पक्षी तुम पर सवार है। छोटा पक्षी तुमसे बेहतर है। बाज ने उससे कहा, जाओ जाकर अपना काम करो, यहाँ मेरे भाई लवा का और मेरे पारिवारिक मामला है।